हमारे लिए एक पवित्र धरती है। हम उस कांग्रेस के नेता हैं, उस कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिसको महात्मा गांधी जी ने रास्ता दिखाया। और महात्मा गांधी जी को रास्ता दिखाने वाले आपके पूर्वज यहां चंपारण इलाके के किसान थे। तो मैं जब बिहार आती हूं तो मैं हमेशा सोचती हूं कि सबसे पहली चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस देश के निर्माण में अपनी भागीदारी, अपना अस्तित्व समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश को बनाने वाले आप हैं, आपके पूर्वज हैं। आप सोचिए, उतने साल पहले, दशकों पहले, जब ना मोबाइल फोन होता था, ना टीवी होता था, यहां के रास्ते भी पक्के नहीं थे, उस समय आपके पूर्वजों ने आंदोलन किया। एक समस्या थी यहां, उन्होंने आंदोलन किया और ऐसा आंदोलन किया कि उस आंदोलन की बात महात्मा गांधी जी तक पहुंची। और फिर महात्मा गांधी जी यहां आए और यहां आकर उन्होंने जब देखा कि कैसी समस्या है, किस तरह से यहाँ के किसान इतने महान बड़े साम्राज्य से लड़ाई कर रहे हैं, खड़े हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब उनसे महात्मा गांधी जी प्रेरित हुए और इस देश में उन्होंने सत्याग्रह यहीं से शुरू किया और यहीं से शुरुआत हुई हमारी आजादी की लड़ाई की। वो थे आपके पूर्वज, वह है ये धरती जिसे पूरा देश नमन करती है। लेकिन आज आपकी परिस्थिति क्या है, मुझसे अच्छी तरह आप जानते हो। ये वही धरती है जहां की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी होती थी कि बड़े बड़े आईएएस के अफसर, बड़े बड़े आईपीएस, आईएफएस यहां से आते थे। ये वही धरती है जहां बड़े बड़े कारखाने लगवाए गए थे, उनकी स्थापना हुई थी, बड़े बड़े पुल बने थे बिहार में एक जमाने में। आज ये हालत है कि 3 साल में 27 पुल गिरे हैं। यहां का विकास तेजी से हो रहा था, यहां के अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता थे, और आज आपकी परिस्थिति ये है कि आप संघर्ष कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए। आज परिस्थिति ये है कि यहाँ की आधी आबादी पलायन करके बाहर अलग अलग प्रदेशों में अपनी रोजी रोटी कमाने जाती है। आप सब यहाँ नौजवान खड़े हो, बताओ 20 सालों से एनडीए की सरकार चल रही है, आपको रोजगार मिला है? हाथ ऊपर करो, किस किस को रोजगार मिला है? पलायन करके जाना पड़ता है रोजगार लेने के लिए। और पलायन का मतलब क्या है, किसी ने पूछा? ये बड़े बड़े नेता, मोदी जी जो आते हैं, अमित शाह जी आते हैं यहाँ पे, आपको बड़े लंबे भाषण देते हैं। आपसे पूछा कि आप कैसे गुजारा कर रहे हो? आपसे पूछा कि जब आप पलायन करके जाते हो, अपने परिवारों को यहाँ छोड़ के जाते हो, अपने बच्चों को नहीं देख पाते, अपनी बीवियां को छोड़ के जाते हो, दूर किसी शहर में जाकर कहीं एक कमरा ढूंढते हो जिसमें 8-10 और लोग तुम्हारे साथ रहते हैं, और जहां पे भी नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है, चाहे कुछ भी वेतन हो, चाहे कैसा भी हो, कर लेते हो, क्योंकि कमाना है, घर कुछ पैसा भेजना है। क्या क्या सहते हो शहरों में, अपमान किया जाता है तो वो भी पी जाते हो, वो भी सह लेते हो। संघर्ष करने की आदत हो गई है, अपमान सहने की आदत हो गई है कि नहीं? कोई पूछने वाला नहीं है, बड़े बड़े शहरों में कोई अपना नहीं होता,
अपने तो सारे यहां होते हैं। और फिर भी तरह तरह संघर्ष करके, चाहे शिक्षित हो, चाहे कितनी भी डिग्री हाथ में है, फिर भी कोई मजदूरी का रोजगार कर रहा है, कोई माली बन गया है, कहीं कोई छोटा मोटा जो जॉब मिल रहा है वो कर रहा है। ये परिस्थिति है। आज यहां पर बिहार में खेती किसानी से कमाई नहीं हो पाती। एक जमाने में खेती किसानी से कमाई हो जाती थी, बाहर जाना नहीं पड़ता था, रोजगार मिल जाता था, आप रोजगार बना भी लेते थे, खेत पे मजदूरी मिल जाती थी, जिसका खेत था वो कमा लेता था। आज परिस्थिति ये है कि खेती किसानी के सारे सामान महंगे हो चुके हैं और ट्रैक्टरों पे टैक्स, तेल महंगा है, खाद नहीं मिलती, खाद का वितरण सही समय पे नहीं होता, जो सहायता आपको सरकार से मिलनी चाहिए उपज का सही दाम नहीं मिलता, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, तो खेती किसानी से कमाई नहीं होती। बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग लगे रहते थे। यहां भी मैंने सुना एक जमाने में चीनी का मिल होता था, यहां गन्ना की खेती होती थी, यहीं पे बिक जाता था। आज आपको यूपी जाकर बेचना पड़ता है क्योंकि यहां के उद्योग ठप हो गए हैं।